अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज की एपिसोड 1 में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की कितना ताकतवर है। इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क जो अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की है। इसकी एक मिसाल हाल में ही देखने में आई जब अमरीका ने इसराइल में अपना सफारत खाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया तो तुर्की ने इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिए। दोस्तों, तुर्की के पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका शुमार दुनिया की बड़ी ताकतों में होता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत क्या है और तुर्की कितना ताकतवर है, इस वीडियो में हम आज जानते हैं। दोस्तों, तुर्की का रकबा पाकिस्तान से कम है। इस रकबे में मौजूद पानी, आबादी, हत्ता के खाने की चीजों की प्रोडक्शन भी कम है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसकी जोग्राफी है। यूरोप और एशिया के संगम पर मौजूद होने की वजह से तुर्की दोनों बड़े बड़े आजमों का दरवाजा बन चुका है। इस दरवाजे की इतनी अहमियत है कि अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि तुर्की उनके कैंप में रहे और तुर्की अपनी इस अहमियत को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यही जोग्राफिया तुर्की की अपनी कमजोरी भी है, क्योंकि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद लाखों लोग तुर्की में घुसने की कोशिश करते हैं, जो तुर्की के लिए बड़ा मुआशी बहरान खड़ा कर देते हैं। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीने वतन लोगों को रोकेगा, लेकिन तुर्की के लिए इन्हें रोकना, इन्हें अपने मुल्क में ठहराना और इनको इनके अपने मुल्क में वापस भेजना तुर्की के लिए दर्दे सर बन जाता है। दोस्तों, एलन कुर्दी की तुर्क साहिल से मिलने वाली लाश ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। असल में तुर्की यूरोपियन मुल्कों का रुकन बनना चाहता है, लेकिन इसका जोग्राफिया ही इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यूरोपियन शहरी बगैर वीजे के सारे यूरोप में घूम सकते हैं। और अगर तुर्की यूरोप का रुकन बनता है तो एशिया से आने वाले लाखों तारकीने वतन लोग बासानी यूरोप में चले जाएंगे। इसी वजह से तुर्की की भरपूर कोशिश के बावजूद यूरोप यूनियन इसे अपना रुकन बनाने से इनकारी है। दोस्तों, अगर मुआशी लिहाज से देखा जाए तो तुर्की 8650 अरब डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की 17वीं बड़ी मुआशी ताकत है। तुर्क मईशत में स्याह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हर साल पूरी दुनिया से 70 लाख से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर तुर्की फौज की बात की जाए तो फौजी मैदान में तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है। और अगर तुर्की का कंपैरिजन दूसरे मुल्कों के साथ किया जाए तो चीन तीसरी, भारत चौथी और पाकिस्तान 13वीं बड़ी ताकत है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई भी मुल्क तुर्की को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने की सूरत में उसे मगरबी फौजी इत्तेहाद से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो इत्तेहाद में भी अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौजी ताकत तुर्की की है। दोस्तों, तुर्की के फौजियों की तादाद 4,10,000 है और अगर बात एयरफोर्स की जाए तो तुर्की के पास 1018 जंगी तैयारे हैं और तुर्की अमेरिका के तावन से F-16 की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, जबकि नेटो का रुकन होने की वजह से इसे रडार की नजरों से बचकर उड़ने वाले अमेरिकन F-35 तैयारे भी दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए अमेरिका तुर्की मामलात में आने वाली खराबियों को भी ठीक करना होगा। अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वो वाहिद मुल्क है जो रूस से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। तुर्की को अपनी जोग्राफी और इस्लामी ममालिक में अहमियत की वजह से सियासी कुव्वत भी हासिल है। जब अमरीका ने बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्वर किया तो तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने इस्लामी इजलास बुलवा कर बैतुल मुकद्दस को फलस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस इकदाम ने पूरी मुस्लिम उम्मा के दिल जीत लिए। दोस्तों, इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद तुर्की तेजी से मसाइल का शिकार भी हो रहा है, जिनमें दो मसले बहुत बड़े हैं। पहला मसला तो ये है कि तुर्की में कुर्द अकलियत ने आजादी की मुहिम चला रखी है। इन कुर्द लोगों ने तुर्की के साथ शाम और इराक में भी फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाम के शुमाली इलाके पर कब्जा कर लिया और ईरान में भी इसकी फौज दाखिल हो चुकी है। इस मुदाखलत की वजह से तुर्की को शदीद मुखालफत का निशाना भी बनाया जाता रहा है। तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुक है। यूरोप यूनियन को कुर्दों और सियासी मुखालफीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत है, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तलाफ की वजह ज्यादा संगीन नौयत की है। दोस्तों, 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया तो इस सारी साजिश का इल्जाम तुर्की ने फतेहुल्लाह गुलेन पर लगाया था। फतेहुल्लाह उस वक्त अमेरिका में मौजूद था। तुर्की के इसरार करने के बावजूद अमेरिका ने फतेहुल्लाह को तुर्की के हवाले करने से इनकार
इनकार कर दिया। ये इल्जाम भी सामने आया था कि तुर्की ने अमरीकी फजाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल किया था। दोस्तों, अब की सूरत हाल के मुताबिक तुर्की तेजी से रूस और ईरान से अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन शाम, इराक, सऊदी अरब और अमेरिका से उसके ताल्लुकात काफी कशीदा हो चुके हैं। दोस्तों, आज की सूरत हाल के मुताबिक अगर तुर्की पर हम नजर दौड़ाएं तो तुर्की अपनी जोग्राफी, मुआशी ताकत, नेटो में रुकनियत और मजबूत तरीन फौजी कुव्वत होने की वजह से दुनिया की एक बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बरक्स कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से मुसलसल कशीदा ताल्लुकात और हमसाया मुमालिक की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। दोस्तों, फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज की ये एपिसोड तुर्की के बारे में थी। दूसरे मुल्कों के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।